वेलकम टू आदित्य क्लासेस। आज हम लोग विटामिन के बारे में स्टडी करेंगे। ग्रेजुएशन लेवल पे विटामिन के बारे में 3 बातें पढ़नी है। पहला विटामिन का डिफिनीशन, दूसरा विटामिन का टाइप और तीसरा विटामिन के फंक्शन। तो सबसे पहले हम लोग विटामिन के डिफिनीशन पे आते हैं। विटामिन 2 वर्ड से मिलकर बना है, वीटा और एमीन। वीटा मीन्स होता है लाइफ और एमीन मीन्स होता है नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इस वर्ड मीनिंग का तो मतलब यह हुआ कि लाइफ में जरूरत होने वाले नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये। बट बाद में देखा गया कि कुछ विटामिन में नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड नहीं है, तो इसलिए इस विटामिन में से यहां से ई गायब कर दिया गया। यहां देखिए एमीन का जो ई है वो यहां पे नहीं है, बाद में हटा दिया गया था। ओके, तो अब अगर डिफिनीशन को देखें तो डिफिनीशन विटामिन का हो जाएगा कि विटामिन जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि हमारे डाइट में जरूरी होगा, वो भी स्मॉल अमाउंट में, ज्यादा अमाउंट में नहीं जरूरी होता है। और किस लिए जरूरी होगा? तो स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शन करने के लिए, खास विटामिन खास बायोलॉजिकल फंक्शन करने के लिए जरूरी होता है। उसके अलावा यह नॉर्मल बॉडी के मेंटेनेंस के लिए जरूरी है, ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए भी जरूरी है। ओके, तो डाइट में जरूरी है किसके लिए? स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शन के लिए, नॉर्मल मेंटेनेंस के लिए और ग्रोथ के लिए। ऑप्टिमम ग्रोथ, ना ज्यादा ग्रोथ हो और ना कम ग्रोथ हो। तो इस तरह से विटामिन को डिफाइन कर सकते हैं कि विटामिन आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड रिक्वायर्ड इन ए स्मॉल अमाउंट इन आवर डाइट टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शन फॉर नॉर्मल मेंटेनेंस, ऑप्टिमम ग्रोथ ऑफ बॉडी। नॉर्मल मेंटेनेंस एंड ऑप्टिमम ग्रोथ ऑफ बॉडी। ओके, अब टाइप ऑफ विटामिन को अगर देखें तो नॉर्मली तो हम लोग को दिखता है कि विटामिन 6 टाइप का है, ए बी सी डी ई एंड के। बट एक्चुअली विटामिन 13th हो जाते हैं। और 13th क्यों होते हैं? क्योंकि विटामिन बी खुद 8 टाइप का है। अब टोटल, तो इस तरह से टाइप ऑफ विटामिन टोटल कितने हो गए? 13। देयर आर 13 टाइप्स ऑफ विटामिन विच आर, यहां पे देखिए ए, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 और उसके बाद C, D, E, K। इसमें बी का बहुत सारा है, तो ये याद रखिएगा 3-3 का चलता है टिकरी। इसमें देख लीजिए B1, B2, B3 है, फिर B4 नहीं है, याद करने के लिए मैं बता रहा हूं। फिर B5, B6, B7 है और B8 नहीं है, और 9 और 12 है। तो इस तरह से 8 विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होते हैं। विटामिन बी का 8 टाइप रहता है। अब अगर सोलुबिलिटी के बेस पे देखें, ये सारे विटामिन तो हो गए 13 टाइप के, लेकिन इसको 2 ग्रुप में हम बांट सकते हैं। किस बेस पे? सोलुबिलिटी के बेस पे, कि इस वाटर में सोलुबल है कि फैट में सोलुबल है। यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ सोलुबिलिटी विटामिन आर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। पहला ग्रुप क्या हो गया? वाटर सोलुबल विटामिन, और दूसरा हो गया फैट सोलुबल विटामिन। पहला यहां वाटर सोलुबल विटामिन में 8 टाइप का जो B2B है वो आ जाएगा, और दूसरा विटामिन सी आ जाएगा। तो यानी कि 9 विटामिन टोटल हो गया आपको वाटर सोलुबल। वाटर सोलुबल है तो ये बॉडी में स्टोर नहीं होगा, ये टॉयलेट के, अगर एक्सेस हम ले रहे हैं तो टॉयलेट के सहारे निकल जाएगा। तो वाटर सोलुबल विटामिन में क्या हुआ? दीज विटामिन आर सोलुबल इन वाटर एंड कैन नॉट स्टोर इन बॉडी। बॉडी में स्टोर नहीं होगा, टॉयलेट से निकल जाएगा। कौन कौन हो गया? सी, B1, B2, B3, B5, B6, B7 और B9 और B12। ओके, नेक्स्ट हो गया फैट सोलुबल विटामिन। वो विटामिन जो फैट में सोलुबल हो। तो फैट में सोलुबल विटामिन कौन कौन हो जाएगा? तो वो बाकी का बचा हुआ ए, डी, ई, के जो हो गया वो फैट सोलुबल विटामिन हो। और चूंकि ये फैट में सोलुबल है तो 2 जगह ही इसका स्टोरिंग हो जाएगा। कहां? एक तो लीवर में और दूसरा स्किन के नीचे जो एडिपोज टिश्यू होता है। तो एडिपोज टिश्यू में फैट स्टोर रहता है, उसी फैट में ये विटामिन भी स्टोर हो जाएगा। तो वही हमने लिखा है, दिस विटामिन आर सोलुबल इन फैट एंड दस दीज आर स्टोर्ड इन लीवर और एडिपोज टिश्यू। दोनों में स्टोर हो सकता है। और हो गया ये ए, डी, ई, के। तो इस तरह से विटामिन का टाइप हुआ। अब हम विटामिन के फंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। अब हम लोग विटामिन के फंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे, वो भी मेनली बायोकेमिकल फंक्शंस के बारे में।
तो पहला फंक्शन है कि इट एक्ट्स एज ए हार्मोन। विटामिन जो होते हैं वो हार्मोन के जैसे भी एक्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल में हमने ले लिया है विटामिन डी। विटामिन डी क्या करता है? विटामिन डी हार्मोन के जैसे कैसे एक्ट करता है? तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन जो बॉडी में होता है वो विटामिन डी के प्रेजेंस में ही होगा। दैट से इट इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम डाइट। अगर विटामिन डी नहीं है ना तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन डाइट से कम होगा या नहीं के बराबर होगा। सेकेंड है एज एन एंटीऑक्सीडेंट। हमारा विटामिन सी, विटामिन ई ये सब एंटीऑक्सीडेंट की तरह वर्क करता है। विटामिन ई जो है वो आपको फ्री रेडिकल को भी हार्मलेस बना देता है। विटामिन ई का प्रेजेंस फ्री रेडिकल को भी हार्मलेस बना देता है। दैट इज वाई स्किन अच्छा रहता है अगर आप फ्री विटामिन ई का अच्छा अमाउंट ले रहे हैं तो। उसके अलावा सी की बात करें तो सी भी एंटीऑक्सीडेंट है। ये हमको कोल्ड से बचाता है। कोल्ड और कफ से विटामिन सी हमको बचाता है। यह भी एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। थर्ड इसका बायोकेमिकल फंक्शन है मेडिएटर ऑफ सेल सिग्नलिंग। सेल में जो सिग्नलिंग होता है, मैसेज सेंडिंग होता है, उसमें ये कैसे हेल्प करता है? तो एग्जांपल हमने विटामिन ई का लिया है। विटामिन ई मॉड्यूलेट्स द एक्टिविटी ऑफ सेवरल सिग्नल ट्रांसमिटिंग एंजाइम। सिग्नल ट्रांसमिट करने वाले जो एंजाइम है उसमें से बहुत सारे एंजाइम को विटामिन ई मॉड्यूलेट करता है उसके एक्टिविटी को। ओके। फोर्थ है रेगुलेशन ऑफ सेल एंड टिश्यू ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन ऑल्सो। तो सेल का या टिश्यू का ग्रोथ और डिफरेंशिएशन रेगुलेट करता है कौन? विटामिन। जैसे विटामिन ए ले लिया तो विटामिन ए देखिए ग्रोथ किस पे डिपेंड करता है? थायराइड ग्लैंड्स के एक्टिविटी पे, और थायराइड ग्लैंड्स के एक्टिविटी को विटामिन ए कंट्रोल करता है। विटामिन ए हेल्प्स अगेंस्ट टू फास्ट वर्किंग थायराइड ग्लैंड्स। थायराइड ग्लैंड्स को बहुत तेज वर्क नहीं करने देता है। तो ये रेगुलेट किया ना एक तरह से ग्रोथ और डिफरेंशिएशन को। नेक्स्ट है एज अ कोएंजाइम टू कैरी द केमिकल ग्रुप बिटवीन एंजाइम्स। एंजाइम्स के बीच में केमिकल ग्रुप के ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी ये विटामिन वर्क करता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को ले ले तो ये फंक्शन करता है प्रिकर्सर और कोएंजाइम को स्टार्ट करने वाला। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो भी है, विटामिन B1, B2, B3 बहुत सारा है ना, 8 टाइप के हैं। तो ये सब कोएंजाइम के प्रिकर्सर के फॉर्म में यूज होता है। ओके, तो फंक्शन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।